हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है ये गेट कंसल्टेंसी लॉन्चिंग वीडियो है। ठीक है, ये गेट कंसल्टेंसी सारे ब्रांच के गेट एस्पिरेंट्स के लिए है। इस कंसल्टेंसी में तुम क्या कर सकता है कि तुम में से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पर्सनल कॉल बुक कर सकता है मेरे साथ। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोई स्टूडेंट में से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पर्सनल कॉल बुक करना क्यों चाहेगा। तो वो सारा आज रीजंस बताएंगे कि क्या रीजंस हो सकता है कि स्टूडेंट में से पर्सनल कॉल बुक करना चाहेगा। तो पहला रीज़न है कि मान लो कि अभी कोई गेट एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है नेक्स्ट ईयर का गेट के लिए। ठीक है, अब वो कोर्स परचेज किया होगा, अब वो अपना तैयारी शुरू कर दिया होगा, लेकिन अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपना प्रिपरेशन के दौरान फॉलो नहीं कर रहा तो बिलीव मी, नवंबर दिसंबर जाते जाते जब तुम्हारा टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएगा तब तुमको रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन खराब हो गया है या फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रिपरेशन वीक है और उस समय तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा कि प्रिपरेशन कैसे इंप्रूव करें। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना पूरा प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि तुमको लास्ट में दिक्कत ना हो या लास्ट में पछताना ना पड़े। तो वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी जानने के लिए कि क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करें प्रिपरेशन के दौरान जिससे मेरा प्रिपरेशन का लेवल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट में से कंसल्ट कर सकता है जो अभी अभी गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। अब ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट 20 to 25 डे के अंदर में से बहुत सारे स्टूडेंट कंसल्ट किया है। ठीक है ना, और सबका एक ही प्रॉब्लम था कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहा है। तो सबसे क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे को पता चला कि कहीं ना कहीं वो लोग अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे थे प्रिपरेशन के दौरान, जिसके कारण लोग का प्रिपरेशन बहुत वीक हुआ पड़ा था। सिर्फ सीएसई वाले ही नहीं, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सिविल वाले, एक्जी वाले, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले, यहाँ तक कि टेक्सटाइल ब्रांच के स्टूडेंट्स भी मेरे से कंसल्ट किया है और यही सारा प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आ रहा था। तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना पूरा प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी होता है और वो क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगा वो तुम में से कंसल्ट करके पूछ सकता है क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका लाइफ स्टाइल के हिसाब से। तो जैसे तुम मेरे साथ पर्सनल कॉल बुक करता है तो उसके बाद फिर हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारे लाइफ स्टाइल से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारा माइंड सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उस हिसाब से तुमको स्ट्रैटेजी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान और वो एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर सकता है। दूसरा रीज़न कि अब मान लो कि टेस्ट सीरीज में नंबर तुम्हारा खराब हो रहा है। ये रीज़न जनरली नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास आएगा कि तुम्हारा टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहा है। तो उस टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स उसको कैसे इंप्रूव किया जाए अब स्टूडेंट को तो पता नहीं है। वो तो एक मार्क्स में स्टक हो गया है, आइदर 50, 45, 55 एक मार्क्स में स्टक हो गया, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए भी स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर सकता है। हम उसको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे कि गेट टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकता है और अगर वो उसको फॉलो करेगा तो उसका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। और हर स्टूडेंट का जो स्ट्रैटेजी होगा कि गेट टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव किया जाए हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, इसीलिए हर स्टूडेंट से पर्सनली बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट इस कारण से भी में से पर्सनली कॉल बुक कर सकता है कि अगर गेट टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। थर्ड रीजन जिसके कारण स्टूडेंट में से कंसल्ट कर सकता है कि अब क्या है कि अब गेट एग्जाम होने वाला है, राइट। अब गेट एग्जाम जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का गेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत मेहनत किया होगा, ठीक है, बढ़िया कोर्स भी परचेज किया होगा, तब भी उसका गेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब क्या है कि वो एक साल ड्रॉप लेने का सोचेगा। लेकिन अगर तुमको रीजन नहीं पता कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उस रीजन पे तुम काम नहीं किया तो बिलीव मी कि अगला साल तुम्हारा जो गेट के सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको रीजन ही नहीं पता कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ और तुम उस रीजन पे काम ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए भी गेट एस्पिरेंट्स में से कंसल्ट कर सकता है कि उसका गेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ये जानने के लिए क्या रीजन था। ठीक है, उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसका प्रिपरेशन से रिलेटेड और फिर हम उसको बताएंगे कि क्या रीज़न था कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो तुम्हारे लिए सही रहेगा और जो तुम्हारा अगला साल जो सिलेक्शन का चांसेस है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर सकता है। अगला रीज़न जिसके कारण गेट एस्पिरेंट्स में से कंसल्ट कर सकता है कि मान लो कोई जॉब कर रहा है तो क्या वो जॉब के साथ गेट का तैयारी कर सकता है? क्या उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा गेट का तैयारी करने के लिए या फिर जॉब स्विच करना पड़ेगा गेट का तैयारी करने के लिए? क्योंकि इस तरह कमेंट्स मेरे वीडियोस में आ रहा था। तो ऑब्वियसली हर गेट एस्पिरेंट्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर गेट एस्पिरेंट्स का सिचुएशंस अलग अलग है, हर गेट एस्पिरेंट्स का माइंडसेट अलग अलग है। तो ऑब्वियसली हमको उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, कुछ उसका माइंडसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उसका जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तब जाकर हम तुमको सही से गाइड कर पाएंगे कि हाँ तुमको जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए या तुम जॉब के साथ
तुम गेट का तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता है, या तुमको जॉब स्विच करना पड़ेगा गेट का तैयारी करने के लिए, तब हम तुमको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण गेट एस्पिरेंट्स में से कंसल्ट कर सकता है। अब अगला रीज़न जिसके कारण गेट एस्पिरेंट्स हमसे कंसल्ट कर सकता है वो ये है कि मान लो प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है। ये स्पेशली कब होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास, जब स्टूडेंट पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, तो उसको वापस से वो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको वापस से मोटिवेट होना है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट में से कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, कि हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उसका कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं, ये सारा रीजंस के लिए भी स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर सकता है। अब अगला रीज़न जिसके कारण गेट एस्पिरेंट्स में से कंसल्ट कर सकता है वो ये है कि अब मान लो गेट एग्ज़ाम ओवर होने वाला है, ठीक है, गेट एग्ज़ाम हो जाएगा 10 दिन के अंदर, सारा गेट एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या हमको जॉब ले लेना चाहिए, क्या जॉब पहले ले लें और उसके साथ गेट का तैयारी करें, या फिर हम पूरा 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी करें। इस तरह का डाउट बहुत ज़्यादा रहता है स्टूडेंट के मन में। तो अब उसके लिए क्या है कि जब तुम ऐसे पर्सनली कॉल बुक करेगा तो हम तुमसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तुम्हारा फैमिली सिचुएशंस क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, ठीक है। फिर तुमको जाके हम प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर तुमको जॉब लेना चाहिए, उसके साथ तुमको फिर गेट का तैयारी करना चाहिए या फिर तुमको गेट का तैयारी करना ही नहीं चाहिए। तो ये सारा रीजंस के लिए भी मुझसे स्टूडेंट कंसल्ट कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस बताए हैं जिसके कारण स्टूडेंट में से कंसल्ट कर सकता है, और भी बहुत सारे गेट रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, गेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके कारण स्टूडेंट में से कंसल्ट कर सकता है। तो देख सकते हो कि जो हम रीजंस बताए हैं जिसके कारण स्टूडेंट में से कंसल्ट करना चाहेगा या फिर गेट एस्पिरेंट्स में से कंसल्ट करना चाहेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट रीजंस है। ठीक है, ये एक गेट एस्पिरेंट्स के लाइफ में आते ही रहता है इस तरह का प्रॉब्लम्स, और उसको समझ में नहीं आता है कि हम जाए कहाँ। तो इसीलिए मेरे को ये गेट कंसल्टेंसी हम खोले हैं, ठीक है, ये गेट कंसल्टेंसी हम लॉन्च किए हैं ताकि उस तरह के स्टूडेंट जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है गेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में या फिर गेट एग्जाम क्रैक करने में, उस तरह के स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो, उस तरह के स्टूडेंट को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, इसीलिए ये गेट कंसल्टेंसी मेरे को लॉन्च कर रहे हैं ताकि सारा स्टूडेंट का जो डाउट है, ठीक है, जो सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहा है गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, उसको बेनिफिट मिल सके। तो अब स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा होगा कि ये बंदा जो ये गेट कंसल्टेंसी लॉन्च किया है, आखिर ये हम लोग को मेंटर कैसे कर सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, वो तो सही से मेंटर नहीं कर पाते, सही से गाइड नहीं कर पाते, तो ये कैसे कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मेरे बारे में पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि गेट इंडस्ट्री में मेंटर नाम का कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। टीचर से खुद को मेंटर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेंटर एक वो व्यक्ति है जो तुमको प्रॉपरली गाइड कर सके थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली कोई सिर्फ गाइडेंस देने के लिए स्टूडेंट को किसी को हायर नहीं करता, ठीक है, सब या तो टीचर्स हायर करते हैं या फिर टॉपर्स हायर करते हैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस बनाने के लिए, लेकिन कोई मेंटर हायर नहीं करता पार्टिकुलरली सिर्फ स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। उनको लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। लेकिन 2018 में कोइंसिडेंटली रविंद्र सर के यहाँ मेरे को एज अ मेंटर जॉब मिला और 2 साल हम वहाँ पर काम किए और 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पर 2 साल के अंदर रजिस्टर किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट को हम मेंटर किए हैं। तो मेरे पास वो मेंटरिंग एक्सपीरियंस है 2 साल का, जहाँ पर मेरे को ये पता है कि स्टूडेंट कहाँ क्या सोचता है प्रिपरेशन के दौरान, स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकता है प्रिपरेशन के दौरान, स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होता है प्रिपरेशन के दौरान, और अगर स्टूडेंट डिमोटिवेटेड तो कैसे उसको मोटिवेट किया जाए वापस, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी रिजॉल्व किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रिजॉल्व किए हैं उस 2 साल के दौरान। इसीलिए मेरे को पता है कि स्टूडेंट को कैसे प्रॉपरली गाइड किया जाए, स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजी बताया जाए जिसके कारण उसका जो प्रिपरेशन लेवल है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, स्टूडेंट को क्या बताया जाए कि उसका टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव हो जाए, स्टूडेंट को कैसे प्रॉपरली गाइड किया जाए, स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो ये सारा मेरे को पता है क्योंकि हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। और जो लास्ट 20-25 डेज में है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। जिसका 55 आ रहा था उसका 70+ टेस्ट सीरीज में आ रहा है, जिसका 35-40 आ रहा था उसका 55 to 60 आ रहा है, ठीक है ना। और मल्टीपल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएससी का है, सीएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मतलब सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं और सबको फायदा मिला है, ठीक है। एक बार गेट एग्जाम ओवर हो जाने दो, सबका टेस्टिमोनियल मेरे वेबसाइट पर तुमको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये गेट कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर गेट एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि तुमको ये गेट कंसल्टेंसी यूजफुल लगा होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है, ठीक है ना। और हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। जो लोगों को छोटा प्रॉब्लम्स लगता है कि यार
क्या ही ये छोटा छोटा प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एक बड़ा लेवल का चीज़ निकालें, और वहाँ पर लोग इस तरह का कभी स्टेप लिया नहीं। लेकिन मेरे को लगा कि यही छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है जिसके कारण स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और इसीलिए हम अपना एक गेट कंसल्टेंसी लॉन्च किए हैं स्पेशली गेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब हम बताते हैं कि तुम मेरे साथ पर्सनली बुक अ कॉल कैसे कर सकता है। तो मेरा एक वेबसाइट है www.gprepg.com, उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम लोग उस वेबसाइट पे जाना क्लिक करके, और वहाँ पर एक हेडर में कंसल्टेंसी बटन होगा, उस कंसल्टेंसी बटन पे क्लिक करना, तो वहाँ पर मेरा कंसल्टेंसी के बारे में डिटेल्स आ जाएगा। फिर वहाँ पर साइड में एक बटन होगा बुक अ कॉल, तो उस बुक अ कॉल बटन पे क्लिक करना, तो वहाँ पर एक तुमको फॉर्म खुल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस है, उसको एक एक वर्ड का आंसर होगा या फिर ऑप्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो बस तुमको आइदर ऑप्शन को टिक करना है या फिर एक वर्ड का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बस उसको एक वर्ड में आंसर देना है। फिर वहाँ पर तुमको कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा जहाँ पर हम तुमको कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे तरफ से तुमको कॉल जाएगा। तो सही से तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना, और उसके बाद फिर जो तुमको टाइम स्लॉट में अपना पर्सनल कॉल बुक करना है वो टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद वो डेट सेलेक्ट कर लेना। तो अगर तुम मान लो आज तुम बुक का कॉल कर रहे हो, तो आज वाला डेट अवेलेबल नहीं रहेगा, कल से डेट अवेलेबल रहेगा। तो कल परसों जब भी तुमको लगे कि हाँ तुम वो टाइम स्लॉट में उस तारीख को फ्री हो, वो टाइम स्लॉट में अपना वो तारीख को तुम में से पर्सनल कॉल बुक कर सकता है। तो जब पूरा डिटेल्स तुम भर देगा तो सबमिट बटन क्लिक करेगा। तो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पेज पे चला जाएगा, वहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना, और वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। वो अमाउंट पे करने के बाद फिर तुम्हारा वो जो बुक का कॉल है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना कि मान लो जब तुम फॉर्म में अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया और जब तुम फॉर्म को सबमिट किया, तो हो सकता है रेड सिग्नल आए। रेड सिग्नल में ये बोलेगा कि जो आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट किए हैं वो ऑलरेडी बुकड है। तो इसलिए तुम 3-4 बार ट्राई करना टाइम स्लॉट बुक करने का, डिफरेंट टाइम स्लॉट बुक करने का उस स्पेसिफिक डेट में। अगर मान लो कि 6-7 बार ट्राई किया और सातों बार तुमको बोल रहा है कि नहीं सातों टाइम स्लॉट बुकड है, तो कोशिश करो कि फिर नेक्स्ट डे सेलेक्ट करने का या फिर 1-2 दिन बाद का कोई डेट सेलेक्ट करो और उसमें टाइम स्लॉट बुक करने का कोशिश करो। तो इस बात का ध्यान रखना। तो बस इस तरह से तुम में से पर्सनल बुक का कॉल कर सकता है, और जो भी तुम्हारा गेट रिलेटेड क्वेरी है वो तुम में से पूछ सकता है। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।